ये एक रोमांटिक एनिमे मूवी है जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग एंड तक देखोगे तो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम होता है मियो, जिसकी एक फ्रेंड होती है यूरी नाम की। यूरी मियो से कहते हैं क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ खुश हो, क्योंकि मियो की जो मॉम होती है वो उसे छोड़ के चली जाती है। और उसके जो डैड होते हैं वो एक लड़की के साथ शादी कर रहे होते हैं जो कि उसके घर में रह रही होती है। और मियो को ये बात पसंद नहीं होती तो वो अकेले चली जाती है। उसके बाद में वो कहती है मुझे इस दुनिया की हर चीज से नफरत है, काश ये दुनिया किसी दिन खत्म हो जाए। उसके बाद में ऐसे जाते जाते उसे सामने एक मोटा सा आदमी दिखाई देता है जो कि कुछ कैट के मास्क से लेके खड़ा होता है। उसके बाद में यहाँ से हमारी मेन मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक बहुत ज्यादा शरारती लड़की दिखाई जाती है जो होती है हमारी मीहो। और वो जाते साथ एक लड़के को धक्का देती है जो होता है हिनोदे। हिनोदे उसका क्रश होता है और ये इससे बहुत ज्यादा मतलब पसंद करती है उसे। और उसके बाद में हिनोदे कहता है तुम पागल हो क्या, तो ये कहते हैं ये प्यार की निशानी है। और ये बहुत ही ज्यादा पागल होती है उसके पीछे। यूं कहती है आज मैंने हिनोदे की आवाज सुन ली और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। उसके बाद में हिनोदे के पास जाती है, कहती है हिनोदे प्लीज मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके दे दो, तुम्हारी आवाज सुनूंगी तो मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी। और उसके बाद में फिर से वो पागल वाली हरकतें करने लग जाती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि कितनी बुरी बात है, तुम हिनोदे को इतना ज्यादा पसंद करते हो लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता, वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर वो तुम्हें इतना पसंद नहीं करता है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो। फिर वो बताती है कि एक दिन जब हमारे स्कूल में फेस्टिवल था तब मैं और हिनोदे आपस में मतलब टाइम स्पेंड कर रहे थे। और हिनोदे भी मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे पता लगा हिनोदे बहुत ज्यादा अच्छा है। हिनोदे को भी दुनिया से मतलब इतना ज्यादा पसंद नहीं होती दुनिया, वो भी कहता है कि ये दुनिया बहुत बेकार है। लेकिन वो कहता है अगर इस दुनिया में कुछ रहेगा नहीं तो फिर जीने का क्या मजा रहेगा। उसके बाद में जो यहाँ पे मियो होती है वो उसे किस कर देती है हिनोदे को। और उसके बाद में इतने में जो उसकी दोस्त होती है वो कहती है ये सिर्फ एक सपना था और इसे भूल जाओ। लेकिन इतने में यहाँ पे यूरी की जो आइसक्रीम होती है वो गिर जाती है नीचे। और उसके बाद में इसी चीज से गुस्सा होकर यहाँ पे जो यूरी होती है उसके सर पे मारती है, कहती है ये सिर्फ एक सपना था, इसे जल्दी से भूल जाओ। और यहाँ पे जो मियो की आइसक्रीम होती है वो भी नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में मियो घर जा रही होती है और वहां पे हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है। और ये बिल्ली बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है इस मूवी के अंदर, और मुझे शुरुआत में ही पता लग गया था ये बात। और ये जो लड़की है ये इसकी मॉम है, यानी इसने इसके डैड के साथ शादी कर रखी है। इसकी रियल मॉम नहीं है, इसकी सौतेली मॉम है। पर इसका जो व्यवहार होता है इसके साथ बहुत अच्छा होता है, मतलब ये इसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है जो इसकी माँ होती है। और उसके बाद में ये घर पे जाती है और घर पे जाने के बाद में जब अपने बेड के पास जाती है तो कहती है मेरे तो बहुत सारे सपने हैं। और इसके यहाँ पे हाथ में वही मास्क रहता है जो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो बेच रहा होता है वैसे ही एक बिल्ली वाला मास्क इसके हाथ में होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यहाँ पे जो है ये घर होता है हिनोदे का। हिनोदे जब यहाँ पे घर में आता है तो वो एक बिल्ली को ढूंढता है। वो बिल्ली रोज यहाँ से हिनोदे से मिलने आती है और हिनोदे भी बहुत ज्यादा पसंद करता है उस बिल्ली को। ठीक है, उसके बाद में वो जो उस बिल्ली को ढूंढ रहा होता है लेकिन वो बिल्ली उसे नहीं मिलती और इतने में जो बिल्ली है वो यहाँ पे आ जाती है। वो जो कैट होती है वो बहुत ज्यादा क्यूट होती है, उसका नाम होता है तारो। और हिनोदे तारो को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसके साथ काफी ज्यादा टाइम भी स्पेंड करता है। तारो को भी हिनोदे उतना ही ज्यादा पसंद होता है। और जब भी तारो हिनोदे के पास आती है तो हिनोदे से स्मेल करता है और कहता है तुम्हारे अंदर से सूरज की खुशबू आती है। उसके बाद में हिनोदे अपने दादाजी के साथ मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। उसके दादाजी बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और यहाँ पे जो हमारा हिनोदे होता है वो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है बर्तन बनाने की, क्योंकि उसे बर्तन बनाने बहुत ज्यादा पसंद होते हैं पर उसे इतने अच्छे बर्तन बनाने नहीं आते और वो थोड़ी थोड़ी गलतियां भी कर देता है। इतने में जो हमारी तारो होती है वो कहती है मुझे भूख लगी है। और हिनोदे कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ और तुम्हें कुछ खाने को देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हिनोदे है वो तारो के लिए खाना बना रहा है। तारो मस्त अपना यहाँ पे घूम रही है। उसके बाद में हिनोदे तारो को यहाँ पे खाना दे देता है और खाना देने के बाद में तारो आराम से खाने को खाती है। उसके बाद में जो तारो होती है वो यहाँ पे चली जाती है क्योंकि वहां पे टाइम हो जाता है उसका जाने का। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये जो बिल्ली है ये कोई और नहीं, ये हमारी मियो ही है। और ये जो है मतलब बिल्ली का रूप ले सकते हैं उस मास्क की वजह से। वो जो मास्क आप लोगों ने पहले देखा था ये कोई आम मास्क नहीं था, इससे कोई भी इंसान मतलब बिल्ली का रूप ले सकता है। और मियो बिल्ली का रूप लेके जो वो होता है हिनोदे उससे मिलने जाती है क्योंकि उसे हिनोदे बहुत ज्यादा पसंद होता है। और ये उस दिन की बात है जिस दिन का जिक्र मियो ने किया था अपनी फ्रेंड के साथ। जिस दिन उसके स्कूल में इवेंट था उस दिन यहाँ पे जो हिनोदे है वो एक रात को जाता है और उसे जो बिल्ली है ये मिल जाती है जो कि मतलब मियो ही होती है। उसके बाद में जो हिनोदे होता है वो मियो को लेके मतलब काफी देर तक यहाँ पे बैठा रहता है। और जिस चीज की बात उसने वहां पे की थी अपनी फ्रेंड को बताई थी कि मैंने और हिनोदे ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे हमें एक मोटा सा बिल्ला दिखाता है जो कि बार बार यहाँ पे मियो को आके कहता है तुम हमेशा के लिए बिल्ली क्यों नहीं बन जाती, अगर तुम बिल्ली बनोगी तो तुम हमेशा हिनोदे के साथ रह पाओगी और वो हिनोदे तुम्हें प्यार करता रहेगा, तो क्यों ना तुम हमेशा के लिए बिल्ली बन जाओ। और वो उसे बहुत ज्यादा कन्वेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है नहीं मुझे वापस इंसान बनना है,
मैं मतलब हमेशा के लिए बिल्ली नहीं रह सकती। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे जो मियो है वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही होती है। यहाँ पे उसकी सौतेली माँ और उसके पापा होते हैं, और यहीं पे वो जो हिनोदे है उसकी बात कर देती है। और मतलब उसके बाद में उसके पापा पूछते हैं क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। उसके बाद में वो शर्माने लग जाती है, वो कहती है नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद में वो नहीं बताती और वो रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि वो हिनोदे के पास आ चुकी होती है बिल्ली बन के, और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल में आ जाती है, और वहाँ पे कुछ लड़के यहाँ पे जो मियो होती है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। पता नहीं कैसी है ये लड़की, पता नहीं क्यों हिनोदे के पीछे पड़ी रहती है, उसने हिनोदे का जीना हराम कर रखा है, ऐसे बोलते हैं। और वो मतलब उसके बारे में काफी ज्यादा बुरी चीजें बोल रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वो हिनोदे के बारे में बुराई करने शुरू कर देते हैं। पहले तो वो चुप होती है, लेकिन वो जैसे ही सुनते हैं कि वो हिनोदे की बुराई कर रहे होते हैं और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो वहीं से कूद जाती है। उसके बाद में जो हिनोदे होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जो मियो होती है उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, क्योंकि वो बिल्ली तो होती नहीं, इंसान होती तो भाई चोट तो लगेगी। उसके बाद में उन लड़कों को धमका देती है कि तुम हिनोदे के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो, वो बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है। उसके बाद में हिनोदे पीछे से आता है, वो पूछता है तुम ठीक तो हो मियो। और वो ये चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हिनोदे ने मेरे से पूछा। उसके बाद में जो मियो होती है उसका लंच नीचे गिर जाता है, तो हिनोदे उसे अपना लंच ऑफर करता है। और जो मियो और हिनोदे होते हैं वो आपस में मतलब बैठ के लंच खा रहे होते हैं। उसके बाद में जो मियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं उसके खाने की, कि तुम्हारे जो खाना है वो बहुत ज़्यादा मसालेदार है। और यहाँ पे जो ये है हिनोदे अपना खाना खुद ही बनाता है। उसके बाद में मियो चिल्ला के सबको बताती है हिनोदे बहुत अच्छा खाना बनाता है, और अपनी पागल वाली हरकतें शुरू कर देती है। और ये सब हरकतें देख के यहाँ पे जो हिनोदे होता है वो हंसने लग जाता है। मियो को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसकी वजह से कम हिनोदे हंसा तो। उसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में यहाँ पे देखते हैं हिनोदे घर आ जाता है, और उसे पता लगता है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन वो बनाते हैं वो शॉप अभी बंद होने वाली है, क्योंकि जो उसके दादाजी की आंखें हैं वो खराब होने वाली है, और मतलब दादाजी कुछ टाइम बाद नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो जाता है हिनोदे, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पसंद होता है यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन है उन्हें बनाना। उसके बाद में यहाँ पे जो मियो होती है वो यहाँ पे हिनोदे के पास आ जाती है। हिनोदे यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे जो है उसकी शॉप बंद नहीं करवानी होती। और वो कहता है कि काश मैं मियो की तरह होता है, जो कि मतलब बिना डर के सबके सामने कुछ भी बोल देती है। मुझे डर लगता है कुछ भी बोलते हुए, और मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकता। मैं चाहता हूँ कि ये जो शॉप है ये कभी भी मतलब बंद ना हो, और मैं इसे संभाल सकता हूँ, पर मेरे को अपने ऊपर शक होता है कि मैं इसे संभाल भी पाऊंगा या नहीं। और इतने में मियो से कहती हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और मेरे को तो ये दुनिया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे जब से तुमसे प्यार हुआ है मुझे दुनिया और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। उसके बाद में मियो से हक कर लेती है, लेकिन वो एक कैट ही होती है, और यहाँ पे मतलब उसे लगता है ऐसा कि वो मतलब इंसान है, लेकिन वो होती तो एक कैट ही है, तो इसलिए हिनोदे उसे पहचान नहीं पाता। उसके बाद में वो बिल्ला वापस से उसे उसके पास आता है और कहता है कि हिनोदे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन तुम्हारी बिल्ली वाले रूप से, तो तुम हमेशा के लिए बिल्ली क्यों नहीं बन जाती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मियो यहाँ पे आते हैं हिनोदे के पास, और वो उसे एक लेटर देने जाती है। इतने में वहाँ पे दो लड़के आ जाते हैं, और वो कहते हैं वाह लव लेटर, और वो उससे लव लेटर छीन लेते हैं। मतलब वो लेटर लिखा होता है उसने उसके लिए, और वो उसे छीन लेते हैं। उसके बाद में उसे पूरी क्लास के सामने पढ़ते हैं, और मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं, उसका मजाक उड़ा उड़ा के। जो भी चीज़ें उसने हिनोदे के बारे में लिखी होती है वो सब बोल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसके जो लेटर होता है वो उसे नहीं देता। वो कहती तुम मेरी फीलिंग्स का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते। उसके बाद में जो हिनोदे आता है वो उससे वो जो लेटर ले लेता है। लेटर लेने के बाद में हिनोदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि पूरी क्लास के सामने उसकी मतलब एक तरह से इंसल्ट हो रही होती है। पूरी क्लास के सामने उसका मतलब मजाक बना रखा होता है, तो इस वजह से हिनोदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और हिनोदे कहता है मुझे नहीं पसंद है ये सब करना। और उसके बाद में हिनोदे उसे कहता है मियो को कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और ये बात सुन के मियो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हद से ज़्यादा। और ये बात सुन के वो रोने लग जाती है, और उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद में जब वो यहाँ से जाने लगती है, तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो भी उसके पीछे मतलब भागती हुई जाती है मियो के पीछे। और जब वो वहाँ पे जाती है तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो वहाँ पे रोने लग जाती है, और वो कहती है कि तुम प्लीज़ अब दोबारा हिनोदे से कभी भी बात मत करना। वो कहती है रोना मुझे चाहिए, तुम क्यों रो रही हो। वो कहती है अगर तुमने दोबारा हिनोदे से बात करी तो मैं तुमसे फ्रेंडशिप तोड़ दूंगी। वो कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो घर पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर उसकी सौतेली माँ आती है और कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, और तुम मतलब
ऐसा अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? वो कहती है कि नहीं आपसे कौन डरेगा। और ऐसे करके वो मतलब बोलती है काफी कुछ, लेकिन उसके मतलब मन के अंदर काफी सारी चीजें होती है। और वो कहती है तुम अपनी फेक स्माइल क्यों दिखाती रहती हो हमेशा? तो वो कहती है तुम सब बहुत ज्यादा मतलबी हो। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसे भी बहुत सारी बातें सुना देती है और वो कहती है तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो। मैं बड़ी मुश्किल से कोशिश करती हूँ हंसने की और अब तुम चाहते हो कि मैं हंसू भी ना। मियो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होती है, इस वजह से अपने मॉम डैड को भी काफी कुछ सुना देती है। उसके बाद में वो एक जगह जाके रोने लगती है और कहती है मुझे यूरी की बात मान लेनी चाहिए थी। हिनोदे मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसने मेरे साथ लंच शेयर किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि वो मेरी केयर करता है, मुझे पसंद करता है, लेकिन असलियत में मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करता है। और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी वो, क्योंकि वो हिनोदे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हिनोदे भी वही सब चीजें सोच रहा होता है। उसके सामने बार बार स्कूल की वही यादें आ रही होती है कि स्कूल में क्या क्या हुआ था, और उसे कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद में जो तारो होती है वो आ जाती है और हिनोदे थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद में जो हिनोदे होता है वो तारो से कहता है कि मैं मियो की तरह हर चीज़ ऐसे नहीं बोल पाता, मेरी जो दिल की बात रहती है वो दिल के अंदर ही रहती है। उसके बाद में वो तारो से कहता है तारो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मतलब मैं तुम्हें चाहता हूँ। और तारो आपको पता है कि तारो एक बिल्ली है और हिनोदे नहीं जानता कि वो मियो ही है, और मियो हिनोदे के प्यार के लिए कुछ भी कर सकती है। उसे तारो के रूप में हिनोदे का प्यार मिलता है तो वो उसे भी एक्सेप्ट ही कर लेती है। वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देख लेते और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा टाइम लगे सब्सक्राइब करने में तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और मूवीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मियो कहती है मेरी जिंदगी से ज्यादा अच्छी तो तारो की जिंदगी है, उसे कम से कम हिनोदे का प्यार तो मिलता है। वो बिल्ला कहता है तुम हमेशा के लिए तारो क्यों नहीं बन जाती? अगर तुम हमेशा के लिए कैट बन जाओगी तो हिनोदे हमेशा तुम्हें प्यार करेगा और तुम हमेशा हिनोदे के पास रह सकती हो। ये बात सुन के मियो फाइनली कन्वेंस हो जाती है और वो कहते हैं मुझे हमेशा के लिए बिल्ली बना दो। उसका जो इंसान वाला चेहरा होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में जो बिल्ला होता है वो उसे उठा लेता है, और उठाने के बाद में बिल्ला यूं कहता है कि तुम कुछ टाइम बाद पूरी तरीके से बिल्ली बन जाओगी, और अगर तुम्हें अपने इंसान वाले शरीर में आना होगा तो तुम्हें इस मास्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब तुम पूरी तरीके से बिल्ली बन जाओगी और उसके बाद में तुम कभी भी अपने पुराने इंसान वाले शरीर में नहीं आ सकती। मियो के कैट बनने के बाद में उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो घर पे नहीं आई होती है। वो उसके स्कूल में जाके उसके फ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हें पता है मियो कहाँ है? वो कहता है नहीं हमको तो नहीं पता मियो कहाँ गई। उसके बाद में जो हिनोदे होता है वो कहता है शायद से वो घर से भाग चुकी है और मैं उसे स्टेशन पे ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद में हिनोदे जब उसे ढूंढने जा ही रहा होता है, उसे वक्त यहाँ पे जो यूरी होती है वो उसे पीछे से पकड़ लेती है और वो कहते हैं तुम उसे ढूंढने कहीं नहीं जाओगे, मैं उसे अकेले ढूंढ लूंगी, क्योंकि यहाँ पे हिनोदे ने उसे काफी हर्ट किया होता है। इस वजह से यूरी नाराज हो रखी होती है। उसके बाद में यूरी मियो के बारे में बताती है कि मियो की माँ उसको बचपन में छोड़ के चली गई थी, इस वजह से उसे बचपन से आज तक कभी भी प्यार नहीं मिला। उसे कभी घर से भी प्यार नहीं मिला और बाहर जितने भी उसके दोस्त थे वो सब भी उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी। इस बात का वो काफी ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे उसका, और ये चीजें उसे काफी ज्यादा हर्ट करती थी। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा सैड थी, लेकिन वो किसी को भी ऐसे दिखाती नहीं थी और वो हमेशा अकेली रहती थी। और ये सब बातें वो उसे हिनोदे को बताती है और उसके बाद में वो कहती है तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा टूटी हुई है। ये सब बातें वो हिनोदे को बता देती है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो जो उसकी रियल माँ होती है और जो उसकी सौतेली माँ होती है उसके बीच में आपस में वैसी फाइट हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके स्कूल में गई होता है और वो कहते हैं तुम उसके स्कूल में क्यों गई। उसके बाद में यहाँ पे जो मियो होती है वो देखती है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मियो यहाँ पे अभी तारो का रूप लेके बैठी होती है, मतलब वो बिल्ली बनी होती है, तो किसी को कैसे पता लगे कि ये मियो है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हिनोदे होता है वो भी यहाँ पे मियो को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उससे मियो कहीं पे भी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे मियो उसके कंधे पे बैठ के घूम रही होती है तारो बन के। उसके बाद में वो कहता है कि काश वो जल्दी से आ जाए, मुझे उसे सॉरी बोलना है और मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया, और वो कितनी ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वो, उसके अंदर मतलब इतने ज्यादा दुख है, वो इतनी ज्यादा दुखी है, पर फिर भी वो हमेशा मतलब मुझे दिखाने के लिए हमेशा खुश रहती है ताकि मैं हमेशा खुश रहूं। वो इसलिए वजह से मतलब हमेशा स्माइल रखती है अपने फेस पे। उसके बाद में यहाँ पे जो मियो होती है वो उसे कहते हैं तुम ऐसा मत बोलो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखते हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन इतना बोलते बोलते यहाँ पे जो मियो होती है उसे ना हिनोदे की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। हिनोदे के जो वर्ड होते हैं वो धीरे धीरे उसके कानों से मतलब सुनने बंद हो रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मियो होती है वो पूरी तरीके से यहाँ पे कैट बन रही होती है, और अगर वो पूरी तरीके से कैट बन जाएगी तो फिर वो किसी की भी बात नहीं समझ पाएगी। 3 दिन बाद मियो वापस से स्कूल आ जाती है और उसके बाद में उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मियो होती है वो देखती है अरे तो सेम टू सेम मेरे जैसी है, क्योंकि यहाँ पे जो नकली मियो होती है वो स्कूल में आ जाती है और यहाँ पे जो असली मियो होती है वो अभी भी बिल्ली बनी होती है।
असली वाली मियो नकली वाली मियो को बैठ के देख रही होती है और वो सोचती है कि आखिर ये कौन है जो मेरा नकली चेहरा बना के यहाँ पे आ रखी है। उसके बाद में जो नकली वाली मियो होती है वो उससे तारों से कहती है, हेलो प्यारी कैट। उसके बाद में कहती है, तुम मुझे सुन सकती हो? वो कहती है, हाँ मैं अभी भी कैट हूँ, इस वजह से तुम मुझे सुन सकती हो। उसके बाद में वो यहाँ पे जो नकली वाली मियो होती है वो घर में वापस चली जाती है, और घर में वापस जाते वक्त वो एक बहुत ही खतरनाक वाली स्माइल देती है और उसको थैंक यू बोलती है मियो को। उसके बाद में उसे याद आता है कि उसके घर में एक बिल्ली होती है, जिस बिल्ली के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये जो बिल्ली है ना, ये वही वाली बिल्ली है जो उसके घर में पैट होती है, और वो फिलहाल मियो का रूप ले लेती है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है, यहाँ पे जो मतलब नकली वाली मियो है वो उसके साथ फिर से फ्लर्ट कर रही है हिनोदे के साथ, और वो कहती है मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगी। उसके बाद में जो हिनोदे कहता है, वो कहता है तुम पागल होगी हो क्या, मैं तो फालतू में ही परेशान हो रहा था, तुम नहीं सुधरने वाली, तुम हमेशा से ऐसी पागल रहोगी। उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो मियो होती है वो उससे कैट से मिलती है, और कैट से मिलने के बाद में यहाँ पे जो मियो होती है वो कहती है कि मुझे प्लीज अपनी मेरी बॉडी वापस कर दो, मुझे मेरी बॉडी वापस चाहिए। और इतने में यहाँ पे जो उसकी बिल्ली होती है वो बताती है, ये कहती है बिल्लियों की उम्र इंसानों से बहुत कम होती है, और मैं तुम्हारी आधी जिंदगी जीने वाली हूँ और आधी जिंदगी वो मास्क वाला जिएगा। और ये जो बिल्ली होती है इसकी सौतेली माँ की पालतू बिल्ली होती है, इसकी सौतेली माँ ने इसे बचपन से पाला होता है। तो ये कहती है मैं उसकी बहुत अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी और जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगी। फिर यहाँ पे मियो से मास्क वाले का पता पूछती है, तो वो कहती है तुम्हें एक लाल कलर का रास्ता दिखेगा, तुम वहां पे जाओगे तो मास्क वाला तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद में मियो फॉलो करते हुए चली जाती है और उसको मास्क वाला वहां पे मिल जाता है, और वो कहती है प्लीज मेरा शरीर मेरे को वापस कर दो, लेकिन मास्क वाला कहता है अब तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। उसके बाद में उसे एक ब्रिज टाइप का दिखता है जो कि सिर्फ बिल्लियों को दिखता है, और वैसे वो इनविजिबल होता है, सिर्फ उसे बिल्लियां ही देख सकती है। उसके बाद में उस ब्रिज के ऊपर चढ़ जाती है। उसके बाद में हम दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो नकली वाली मियो होती है वो उसकी माँ के पास जाती है, और यहाँ पे जो उसकी माँ है वो अपनी बिल्ली का इंतजार कर रही होती है, और वो कहती है शायद से मेरी बिल्ली मेरे को भूल चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो बिल्ली होती है उसकी जो मियो बनी होती है वो कहती है नहीं, तुम्हारी बिल्ली तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, और वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी। उसके बाद में इसे समझ में आ जाता है कि ये हमेशा बिल्ली बन के उसे खुश कर सकती है। फिर नकली वाली मियो जाती है हिनोदे के पास, और वो कहते क्या तुम मेरे से प्यार करते हो? हिनोदे कहता है ये तुम कैसे सवाल कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? उसके बाद में मियो कहती है तो तुम्हें पता लग ही गया होगा कि मैं असली मियो नहीं हूँ। वो कहती है तुम क्या फालतू बकवास कर रही हो। उसके बाद में जब वो पीछे देखता है तो उसे पता लगता है वो सच में मियो नहीं है, वो कोई बिल्ली है। उसके बाद में जब वो उसे देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद में वहाँ पे जो नकली वाली मियो होती है, जो बिल्ली होती है, उसे सब कुछ बता देती है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था, और वो फिलहाल बिल्ली बन चुकी है और तुम्हें उसे बचा सकते हो। उसके बाद नकली वाली मियो हिनोदे को पहाड़ के ऊपर लेके जाती है, उसी जगह पे वो उसे बचाने के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद में वो एक इनविजिबल पुल के ऊपर जाता है जहाँ पे हिनोदे को कुछ नहीं दिख रहा होता, और दूसरी वाली तो कैट होती है इसलिए उसे बिल्कुल साफ दिख रहा होता है। और यहाँ पे जो रियल मियो होती है वो यहाँ पे मास्क वाले का पता पूछ रही होती है, हर जगह पता पूछती है लेकिन उसे कहीं पे भी उसका पता नहीं मिलता। उसके बाद में उसे एक ऐसा इंसान मिलता है, वो कहता है तुम इंसान हो ना, उसने तुम्हारा शरीर ले लिया। वो कहते तुम उसे जानते हो, मुझे मास्क वाला बताओ, मास्क वाला कहाँ पे है? उसके बाद में वो एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे बिल्ले होते हैं, और वो पहले इंसान ही होते हैं, और उसके बाद में वो बिल्ली बन चुके होते हैं। यहाँ जितने भी लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ दुख होते हैं जिस वजह से वो कैट बन चुके होते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो नकली वाली मियो होती है वो हिनोदे के मुंह पे एक मास्क लगा देती है बिल्ली वाला, जिससे हिनोदे भी बिल्ली बन जाता है, बट उसके सिर्फ हाथ बिल्लियों वाले बनते हैं, वो आधा बिल्ली बनता है, पूरी बिल्ली नहीं बनता। उसके बाद में यहाँ पे जो मोटा है वो वापस से आ जाता है मास्क वाला, और वो उन दोनों को बंद कर देता है। बंद करने के बाद में वो असली वाली मियो के पास जाता है, और उसके पास जाने के बाद में उसे कहता है कि यहाँ पे जो जादुई पेड़ है वो जगने वाला है, और उसके बाद में मैं तुम्हारी आत्मा ले लूंगा। और उसके बाद में वो बताता है तुम्हारा जो दोस्त है हिनोदे, उसे भी मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। उसके बाद में मियो कहती है क्या सच में हिनोदे मुझे बचाने आया है? उसके बाद में मास्क वाला कहता है हाँ, अब मैं तुम दोनों की आत्माएं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो हिनोदे होता है उसने भी अपने चेहरे पे मास्क लगाया होता है, तो ये कहता है मैं तुम दोनों की आत्माएं ले लूंगा। और वहाँ पे जितने भी इंसान लोग होते हैं जो बाद में बिल्ली बने होते हैं उसके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि छोटी सी बच्चे और ये इसकी आत्मा लेने वाला है। उसके बाद में जो मियो होती है वो वहां से भाग जाती है, और उसकी भागने में मदद करती है एक बड़ी वाली बिल्ली। और जब वो वहां पे चले जाते हैं, उसके बाद में उसका गेट जब खोलते हैं, और गेट खोलने के बाद में यहाँ पे जो हिनोदे होता है वो उसे देख लेता है, यहाँ पे जो मियो होती है, और हिनोदे भी उसकी बात बिल्कुल आसानी से समझ पा रहा होता है, क्योंकि हिनोदे भी आधा बिल्ली बन चुका होता है। और उसके बाद में उसका मास्क उसे वापस लौटा देते हैं, और वो जैसे इंसान बनने की कोशिश करती है लेकिन वो इंसान नहीं बन पाती। उसके बाद में उतने में वहाँ पे मास्क वाला आ जाता है, और जैसे ही मास्क वाला आता है वो वहाँ से मियो को उठा के ले जा लेता है। उसके बाद में सभी लोग उसके पीछे जाते हैं, और यहाँ पे जो हिनोदे होता है वो भी उसका पीछा करता है, और उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो उसकी आत्मा निकालने वाला होता है। उसके बाद में उसके पीछे चले जाते हैं एक लिफ्ट सी टाइप के अंदर, और उसके बाद में उसे कहते हैं कि यहाँ पे जो
पेड़ है वो जगने ही वाला है, और वो जो जादुई पेड़ है मतलब उसकी मदद से वो उसके अंदर से आत्मा निकाल लेगा, और उसके बाद में वो कभी भी इंसान नहीं बन पाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो मियो होती है वो भागने की कोशिश करती है, और मियो वहां से कुछ ना कुछ करके मतलब उससे बच के भागी जाती है, और मियो वहां से नीचे कूद जाती है। और जब वो नीचे कूदती है तो उसके पीछे मोटा भी नीचे कूद जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मियो है वो बच जाती है। और नीचे गिरने के बाद में जो मियो होती है वो यहाँ पे हिनोदे को मिल जाती है, और यहाँ पे हिनोदे उसे अपने गोद में उठा के भागने लग जाता है। उसके बाद में हिनोदे उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो मोटा मास्क वाला होता है वो वापस से आ जाता है और हिनोदे को पकड़ लेता है। उसके बाद में उसे उठा के लेके चला जाता है एक जादुई जगह पे, और वो जो जादुई जगह होती है वो एक जादुई पेड़ होता है। उस जादुई पेड़ के अंदर एक ऐसी जादुई जगह होती है जहाँ से वो मतलब इनकी आत्माएं निकाल सकता है, और उसके बाद में उसे फेंक देते हैं। यहाँ पे जो हिनोदे होता है उसे फेंक देता है। उसके बाद में उसके पास आता है मियो के पास में, पर हिनोदे उससे लड़ने लग जाता है, उसे मियो के पास नहीं आने देता। और मियो को ये देख के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। काफी देर तक इन दोनों की आपस में लड़ाई चल रही होती है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे जो मोटा है इससे जीत ही जाता है और इसे नीचे फेंक देता है। उसके बाद में वो मियो के पास आता है और मियो की जो सोल होती है उसे निकाल लेता है, और वो उसकी पूरी की पूरी आत्मा को बाहर निकाल ही चुका होता है। और उसके बाद में उसका एक गोला टाइप का बना लेता है, और वो जैसे उसका गोला बनाता है यहाँ पे जो हिनोदे होता है उसे धक्का दे देता है, और जो उसकी सोल होती है वो यहाँ पे गिर जाती है। वो एक बॉल की टाइप की बन जाती है और वो वहाँ पे गिर जाती है। उसके बाद में हिनोदे उससे काफी ज्यादा लड़ता है, काफी लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जो मोटा है ये थोड़ा ना बाज आने वाला है। उसके बाद में उसकी सोल वहां पे पड़ी होती है, लेकिन वहां पे सारे के सारे वो लोग आ जाते हैं जो पहले इंसान थे, और वो उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं, और यहाँ पे मोटे को सभी लोग दबोच लेते हैं और मोटे को बहुत बजाते हैं यहाँ पे। उसके बाद में वो कहते हैं सॉरी थोड़ा लेट हो चुके हैं हम यहाँ पे आने में। लेकिन उसके बाद में फाइनली जो उसकी सोल होती है वो उसे मिल जाती है, और यहाँ पे जो उसकी सोल होती है उसे लगा देते हैं। उसके बाद में हिनोदे और मियो अपनी सारी की सारी मेमोरीज याद कर रहे होते हैं, और हिनोदे मियो से कहता है कि तुम कभी भी अपने चेहरे पे फेक स्माइल मत लाना। अगर तुम कभी भी सैड हो तो मेरे से जरूर शेयर करना, मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मियो कहते हैं तुम मुझे दुखी देख के कहीं भाग तो नहीं जाओगे, तुम्हारा प्यार तो कम नहीं हो जाएगा। लेकिन वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद में वो फाइनली उससे कह ही देता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, जो कि उसका बहुत बड़ा सपना होता है मियो का ही सुनना। और फाइनली मतलब वो उसे प्यार का इजहार कर देता है, आई लव यू बोल देता है, और यहाँ पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। मतलब खत्म नहीं होती, रुको अभी थोड़ी सी है। उसके बाद में ये लोग यहाँ से घर से बाहर निकलते हैं, और घर से बाहर आने के बाद में वापस से इंसान बन जाते हैं। और बस फाइनली वीडियो खत्म। वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी और मूवीज देखने के लिए कर दो यार बस सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।